अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम थ्योरम करेंगे वो है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? इसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि ए बी कोई इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, ए बी कोई इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करते हैं और बी जो है वो कोई कहते हैं नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, ठीक है ना, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है। देन जीसीडी ऑफ ए कोमा बी जो है वो एग्जिस्ट करेगा एंड इज यूनिक, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट ये कहती है कि इंटीजर्स जो है, कोई भी दो इंटीजर्स हो, उनका जीसीडी ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा, कहते हैं आपके पास जीसीडी। नाउ लेट्स स्टार्ट्स विद द एग्जांपल। हम एग्जांपल पहले करते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं कि थ्योरम कहना क्या चाहता है, फिर हम कहते हैं रिटन फॉर्म में इस थ्योरम को लिखेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल में हम लोग कहते हैं, बचपन की तरफ आपको लेकर चलती हूँ। बचपन में क्या करते थे हम लोग? सिंपली जब बहुत छोटे थे, जीसीडी निकालना होता था, ठीक है ना, एचसीएफ उस वक्त हम कहते होते थे। 6,8 का अगर निकालना है, सपोज कर ले, ठीक है, तो 6 का हम इस तरह करते थे, फैक्टर्स बनाते थे 2 × 3, और 8 का हम फैक्टर्स बनाते थे 2 × 2 × 2, ठीक है। और क्या करते थे, इस तरह बड़ा प्यार से सर्कल ड्रॉ करके, और हम कहते थे जो कॉमन फैक्टर्स हैं उन कहते जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लेते थे और उनको मल्टीप्लाई करके हम जीसीडी निकाल लेते थे। जैसे इधर जो हमारे पास जीसीडी जो है वो क्या निकलेगा, 2 निकल रहा है कॉमन, बस मजीद कुछ भी नहीं है इधर। तो कहते इस तरह हम बचपन में निकालते थे। फिर थोड़े से बड़े हुए तो हमारा स्टाइल जो था, कहते हैं जीसीडी निकालने का, थोड़ा सा चेंज हो गया, बिकॉज नंबर्स बड़े बड़े थे, ठीक है ना। जैसे अगर हम कहते हैं ले 1166 लें और 256 यानी कि 256 आप लें, तो ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। इनका कहते हैं जीसीडी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। अब इनका ऐसे फैक्टर्स बनाने बैठ जाए तो भाई, तो फिर तो आपके कहते हैं सदियां लग जाएंगी। सदियां तो नहीं, खैर आई एम एग्जैजरेटिंग, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया, कहते साइंटिस्ट ने क्या किया, तरीका ईजाद किया। वो तरीका बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही आसान सा है। वो क्या है कि आप 1166 जो भी इनमें बड़ा नंबर है उसको आप अंदर रखें, छोटे नंबर को आप बाहर रखें, डिवाइड करें, ठीक है। तो आपके पास जो है कहते डिवीजन से जो है क्या आ रहा है, 256 × 4 आपके पास आ रहा है 1024, रिमाइंडर आपके पास आ रहा है 142। अच्छा, अब जो है बात यही नहीं ख़त्म होती, बात बढ़ जाती है, ठीक है। अब आपके पास रिमाइंडर जो है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो आ गया तो बस फिर बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब ज़ीरो नहीं आया तो फिर तो आगे चलानी पड़ेगी ना आपको बात। तो अच्छा, तो जब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया तो हमने क्या किया, जो कहते हैं डिवाइज़र था, उसको हमने उठा के डिविडेंड बना लिया कि भाई अब तुम आगे कहते हैं लगो लाइन में, ताकि हमारा कुछ कहते हैं काम बने, ठीक है। तो हमने क्या किया कि कहते हैं 142 वन ज़ा जो था हमारे पास, कहते हैं आ गया। रिमाइंडर आपके पास आया 114, सॉरी, हाँ 114 आया, ठीक है ना। अच्छा, अभी भी आपके पास रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया। नाउ लेट्स कहते हैं अगेन जो है ना, आप वो करेंगे 142 को, अब आप कहते हैं डिवाइडेड बनाएंगे, ठीक है ना। 142 और रिमाइंडर को आपने डिवाइजर बना लिया। अगेन आप वही करें, 114 जो है 1 इधर जो होगा आपके पास, ठीक है। तो रिमाइंडर अब इधर आपके पास 28 आएगा। ये क्या बात हुई, अभी भी ज़ीरो नहीं आया, मज़ीद चलाएं इसको, इस ट्रेन को मज़ीद चलाएं, ठीक है। इस कहते हो 114 को आप फिर से डिविडेंड बना लें, ठीक है ना। और रिमाइंडर को आपने क्या बना लिया, डिवाइजर बना लिया। अगेन आप इसको चलाएं, बस कहते हैं ज़ीरो होते होते रह गया, 112 पे कहते हैं स्टॉप हो गया। तो अच्छा, तो ये 28 4 ज़ार क्या आया, 112 आया, फिर से रिमाइंडर आ गया भाई 2, मज़ीद चलाएं ट्रेन, ठीक है ना। तो अब जो है आप 28 को क्या करें, डिविडेंड बना लें, और रिमाइंडर जो है 2 को आप डिवाइज़र बना लें। अब जो है मुझे लगता है काम बन जाएगा। 28 2 कितने ज़ार, 214 ज़ार 28 होता है, ठीक है। 28 - 28, रिमाइंडर इज़ ज़ीरो। नाउ कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। रिमाइंडर ज़ीरो आ गया भाई, इसका मतलब है हमारा आधा काम हो गया, ठीक है। अब जो है जीसीडी इसमें क्या होगा, अब हमें ये डिसाइड करना है व्हाट इज़ द जीसीडी। जीसीडी क्या होगा? तो जीसीडी जो था, अब इसको देखकर सिंपल है, बहुत सिंपल सा है कि ज़ीरो से जो पिछला रिमाइंडर है दैट इज़ द जीसीडी, ठीक है ना। ज़ीरो से पिछला रिमाइंडर क्या होगा, जीसीडी होगा। तो इधर जीसीडी जो है वो क्या होगा। अच्छा, तो आपके पास जीसीडी क्या आ गया, 2 आ गया। ये तो था आपको कहते हैं, मैंने एक बचपन का तरीका आपको रिवाइज करवाया कि कहते हैं जीसीडी बड़े नंबर्स का आप किस तरह फाइंड आउट करते थे। नाउ अब इसी को हम जनरली फॉर्म में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हम किस तरह करेंगे। अच्छा, जनरली जो है हम उसी के नीचे नीचे करते हैं, ताकि कहते हैं हमें जो है ना, क्योंकि हमें इसी से कंपेयर करके हम जनरली बनाएंगे। सपोज आपने फाइंड आउट करना है जीसीडी ऑफ ए कोमा बी का, ठीक है ना। और हम कह देते हैं कि ए जो है वो बड़ा है बी से, ठीक है। हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट्स सपोज। तो हमने जब ये कहा तो आपके पास जो है ए को हमने अंदर रख दिया,
बी को हमने बाहर रख दिया क्योंकि हमने यही कहा था बड़े को अंदर रखें छोटे को बाहर रखेंगे, क्या हमने। फिर जो आपने जब डिवाइड किया तो आपके पास कोई क्वोशंट आया Q1, ठीक है, और कहते हैं आपके पास कोई रिमाइंडर आ गया, ठीक है। लेट्स सपोज ये रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, फिर तो ये चेंज चलेगी। मजीद करें, बी को अंदर रखें, ठीक है ना, डिविडेंड बना लें, ठीक है, और आप आगे करें और कहते हैं क्वेश्चन इस दफ़ा आ जाएगा Q2, रिमाइंडर आ जाएगा R2, ठीक है ना। अच्छा, फिर जो है ये अगर 0 के इक्वल ना हो तो क्या होगा, मज़ीद आगे चलेगा। अब जो है ये वाला जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, R1 अंदर जाएगा, ठीक है। इसको जब हम R2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा Q3, ठीक है ना, और कहते हैं आपके पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा, R3। अब लेट्स सपोज ये भी 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, फिर मज़ीद चलेगा, R2 अंदर आएगा, आपके पास मज़ीद क्वेश्चंस आएंगे और मज़ीद चलता जाएगा। भाई इस तरह तो ये बहुत ज़्यादा चलता जाएगा। अब क्या करें हम लोग, हम कह देते हैं कि अनलिमिटेड टाइम्स चल रहा है, लेकिन कहीं पर जाकर ये स्टॉप लाजमी बात है कि होगा, ज़ीरो रिमाइंडर लाजमी बात है कि आएगा। तो इसका मतलब है कि हम ले जाते हैं एंड तक, ठीक है ना। लेट्स सपोज एंड टाइम्स हम चलें, आपका रिमाइंडर इधर आया था Rn-1, ठीक है ना, और उसके अंदर आपने रखा Rn-2 और आपका क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आपके पास क्या आया, ओह सॉरी, इधर जो है आपके पास रिमाइंडर सपोज आया Rn और कहते हैं क्वेश्चन आपने रखा, कहते हैं इधर जो है डिविडेंड आपने रखा Rn-1 और आपके पास जो क्वेश्चन आया वो आया Rn+1, ठीक है ना। अब जो रिमाइंडर हम सपोज करते हैं वो 0 के इक्वल आ गया क्योंकि एंड तो करना है ना भाई, तो एंड हमारे पास हो गया। अब जो है कहते हैं अगर जनरली हम बात करें तो इसका GCD क्या होगा, 0 से पिछला रिमाइंडर इज द GCD Rn। ये तो हमने की जनरली बातें की हैं, इसको आपने जहन में रखना है, इसी से हम थ्योरम करेंगे, ठीक है। नाउ कहते हैं लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम, कहते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है, यूक्लिडियन थ्योरम, ठीक है। यही बातें हैं, यही सारी बातें हैं, यही नहीं सारी बातें हैं जो पूरी लंबी ट्रेन चलाई थी, इसी को अब हम वर्ड्स में बयान करेंगे कि वर्ड्स क्या कहते हैं। हमने मैथमेटिकली कर लिया, जनरली कर लिया, लेकिन वर्ड्स क्या कहते हैं अब उनमें चलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। प्रूफ में अब कहते हैं सबसे पहले जो हम कुछ बातें लिख लेते हैं जो हमें लिखने वाली हैं। अगर ए बी जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है ना, इफ़ ए बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, ये क्या है, पॉजिटिव, हम स्पेसिफिकली कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है ना। और इसको सॉरी इधर केस 1 का नेम देना था हमने, ठीक है, केस 1 कह देते हैं, ठीक है। केस 1, इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, हमारा डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता था, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिवीजन एल्गोरिथम के मुताबिक कि Q1 और R1 जो है यूनिक होंगे, एग्जिस्ट करेंगे और यूनिक होंगे, ठीक है ना। Q1 एंड R1 सच दैट बाय डिवीजन एल्गोरिथम Q1 एंड R1 एग्जिस्ट, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट Q1 एंड R1 सच दैट, आप लिख देते हैं A इज इक्वल टू बी Q1 प्लस R1 वेयर क्या है 0 लेस देन इक्वल्स टू R1 लेस देन B, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम 1 का नेम दे देते हैं। नेक्स्ट, एज्यूमिंग, हम एज्यूम कर रहे हैं जिस तरह हमने इधर एज्यूम किया था, क्या आपका R1 0 नहीं हुआ, अगर R1 0 नहीं हुआ तो मजीद होगी ना, आगे कहते हैं आपके पास मजीद चलेगा, ठीक है ना, तो हम वही कर रहे हैं। एज्यूमिंग R1 इज नॉट इक्वल टू 0, R1 0 नहीं है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, दोबारा डिवीजन एल्गोरिथम चलेगा, ठीक है ना। वही से वही बातें दोबारा से रिपीट करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम, दो कहते हैं इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, देयर एग्जिस्ट Q2 R2 सच दैट, अब क्या होगा, अब जो है अगर देखिए तो पहले इधर जो था आपके पास क्या था, सॉरी पहले जो था आपके पास क्या था, जब हमने कहते हैं A इज इक्वल्स टू BQ1 प्लस R1, A इज इक्वल्स टू BQ1 प्लस R1। अब जो है सेकंड में अब क्या होगा, B इज इक्वल्स टू R1Q2, ठीक है ना, R1Q2 प्लस R2, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा मैं साथ ही बताती जाती हूँ, अगर R2 0 नहीं है तो फिर क्या होगा, R1 इक्वल्स टू R2Q3 प्लस R3, ठीक है ना, R2Q3 प्लस R3। नेक्स्ट में क्या होगा, अगर कहते हैं R3 0 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, R2 इक्वल्स टू R3Q4, ठीक है, R3Q4 प्लस R4, ठीक है। और फिर आगे जो है चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा अनटिल आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो तब आप क्या करेंगे, तब जो है कि तो उस पर आप क्या लिखेंगे, Rn-1
इक्वल्स टू आर एन क्यू एन प्लस वन, और रिमाइंडर क्या है, ज़ीरो है, प्लस ज़ीरो। आप लिखें ना लिखें, आपके पास इस तरह की क्वेश्चंस बन जाएंगी। ये जनरली वाले से मैंने क्वेश्चंस बनाई हैं, इन्हीं को हम यूज़ करेंगे, इन्हीं को आगे प्रूफ करेंगे, तो इसलिए ये मैंने आपको बातें पहले से बता दी थी। चलें फिर वही कहते लिखते हैं कि इधर क्या लिखा था सेकंड में, बी इज इक्वल टू आर वन क्यू टू प्लस आर टू, बी इज इक्वल टू आर वन क्यू टू प्लस आर टू, वेयर ये जो आपका आर टू यानी कि रिमाइंडर है, ये क्या है, ज़ीरो से तो बड़ा है बट लेस देन कहते हैं इस, कहते हैं ये जो इससे कहते हैं छोटा होगा, यानी कि लेस देन आर वन, ठीक है। अच्छा, यानी कि डिविडेंड से जो है ना, डिवाइजर से सॉरी, छोटा होगा। नेक्स्ट इसी तरह अगर हम मज़ीद एज्यूम करें कि आपका जो रिमाइंडर है यानी कि आर टू है, अगेन एज्यूम करते हैं, ठीक है, 2-3 दफ़ा तो हम एज्यूम करेंगे कि हमारा कहते हैं थोड़ा सा, कहते हैं मैथमेटिशियंस का थोड़ा दिमाग ख़राब होता है वो थोड़ा सा, ठीक है ना। तो एज्यूमिंग आर टू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, फिर से आर टू अगर ज़ीरो नहीं है, अगेन वही रिपीटिशन होगी, डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, कोई दो इंटीजर्स जो हैं यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे जो कि क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, और क्या होगा, रिमाइंडर होगा Q3R3 सच दैट क्या होगा, अब क्या बनेगा, थर्ड इक्वेशन आपके पास क्या बनी थी, R1 इज इक्वल टू R2Q3 प्लस R3, ठीक है ना। तो हम वही लिख देते हैं, R1 इक्वल टू R2Q3 प्लस R3, ठीक है ना, वेयर रिमाइंडर जो है आपके पास, इधर रिमाइंडर क्या है, R3 जो है वो किससे लेस होगा, ज़ीरो से बड़ा होगा, और कहते हैं अपने डिवाइजर से क्या होगा, लेस होगा, यानी कि R3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो बट लेस देन डिविडेंड यानी कि R2, ठीक। नो अब जाहिर सी बात है, अब इतना तो हम नहीं कर सकते, मज़ीद चलाते जाएं। अगेन अगर कहते हम कहें कि R3 ज़ीरो है, ठीक है ना, अब इतने भी कहते मैथमेटिशियंस का दिमाग ख़राब नहीं कि वो चलाते जाएं इसका कोई एंड ही ना निकल रहा हो। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे अगर R3 ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो हम स्टेटमेंट में बात ख़त्म कर देते हैं कि अगर R3 ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, प्रोसीडिंग यही चलता जाएगा, ठीक है, प्रोसीडिंग द प्रोसेस, सेम प्रोसेस, ठीक है ना, प्रोसीडिंग द प्रोसीजर, ठीक है, ये आपका प्रोसीजर चलेगा। और क्या होगा, वी कैन फाइंड अ सेट, हम कहते हैं रिमाइंडर्स का एक सेट फाइंड आउट कर लेंगे, हमने कहते हैं, ठीक है। अच्छा, रिमाइंडर्स का सेट कौन कौन से रिमाइंडर्स का सेट है, सबसे पहले रिमाइंडर R1 R2 R3 R4 अप टू सो ऑन, अभी हम कहते हैं हमें एंडिंग पॉइंट का नहीं पता, ठीक है ना, तो इधर तक कहते हैं अप टू सो ऑन, आपने एक कहते हैं रिमाइंडर्स का सेट निकाल लिया, तो हम उस रिमाइंडर्स के सेट को कह देते हैं A इज इक्वल्स टू, क्या है आपके पास, R1 R2 R3 R4 अप टू सो ऑन, ठीक है ना, ये एक सेट है, ठीक है। अच्छा, अब इस सेट में जो है हम कहते हैं एक और बात भी एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो सेट है इसमें अगर आप पीछे जाएं तो आपको पता चलेगा कि R1 जो था वो किससे ग्रेटर था, R2 से ग्रेटर था, R1 इज़ ग्रेटर देन R2, R2 इज़ ग्रेटर देन R3, R3 इज़ ग्रेटर देन R4, तो हम इधर लिख सकते हैं R1 इज़ ग्रेटर देन R2, R2 इज़ ग्रेटर देन R3, R3 इज़ ग्रेटर देन R4 एंड अप टू सो ऑन, आपके पास इस तरह रिमाइंडर्स का सेट आ जाएगा। अच्छा, अब ये तो कहते हैं रिमाइंडर्स का सेट हमने निकाल लिया, लेकिन हमने इसमें ये तो बताया नहीं कि इसमें तो कुछ एंडिंग है कि नहीं है, ठीक है ना, तो अब हम एंडिंग कहते हैं हम फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे ऑफ रिमाइंडर्स, ठीक है ना, ये रिमाइंडर्स का सेट है आपके पास। अच्छा, आगे अब चलते हैं, नॉट दैट, अगर आप नॉट करें तो रिमाइंडर्स जो होते हैं, ठीक है, वो एक तो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, आपके पास जो है कहते हैं सबसे पहले अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, और सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ज़ीरो कहते हैं ज़ीरो को निकाल के ऊपर वाले जितने भी रिमाइंडर्स हैं सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम वही बात लिखते हैं कि अगर आप नोट करें तो आपको पता चलेगा कि ए इज़ द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या ये है, यस, मैंने अभी आपको बताया कि ये है। अच्छा, फिर अब हम ए सेट के ऊपर हम कहते हैं सारे ऑपरेशंस करते हैं और बताते हैं कि कहते हैं क्या कहते हैं रिजल्ट आता है, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 5, मतलब कि खाली सेट है, ठीक है, 5 मीन्स खाली, कुछ भी नहीं है इसमें, ज़ीरो भी नहीं है। अगर कहते हैं इस तरह की बात है आपके पास कि ए बिल्कुल खाली है, ठीक है ना, यानी कि इसमें कोई रिमाइंडर्स नहीं हैं, ठीक है ना, तो यानी कि कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि आपके पहले स्टेप पे ही ज़ीरो आ गया, तो अगर पहले स्टेप पे ज़ीरो आ गया तो उससे पिछला जो कहते हैं होगा वो क्या होगा, वो रिमाइंडर होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी रिमाइंडर होगा,
जिस तरह हमने कहा था जहाँ पे ज़ीरो आ जाए उससे पिछला रिमाइंडर होगा। अगर स्टार्ट में ही आपका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ जाए तो उससे पिछला जो डिवाइज़र है ना वो कहते हैं ज़ीरो, वो कहते हैं वो जीसीडी होगा, सॉरी। ठीक है, तो अगर a इज इक्वल टू 5 आपके पास तब क्या होगा, देन वी मस्ट हैव, कहते हैं वही मैंने आपको जो अभी बात बताई है, देन वी मस्ट हैव r1 इक्वल टू 0। r1 आपका 0 होगा फिर, ठीक है। देन आपने क्या करना है, a इज इक्वल्स टू, a किसके इक्वल है आपका, bq1 प्लस r1, ठीक है। a किसके इक्वल है आपका, देन a इज इक्वल टू bq1 प्लस r1, ये हमने ऊपर लिखा है कहीं, आपको पहले स्टेप पे आपको मैंने बताया था। आपने इसमें r1 को 0 पुट कर देना। जब आप r1 को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा आपके पास, क्या बचेगा इक्वेशन में, a इज इक्वल टू bq1, ये तो ख़त्म हो जाएगा आपके पास। अगर आप इसको देखें तो क्या आपको ये कुछ जानी पहचानी क्वेश्चन नहीं लग रही, कोई डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन वाली। तो इधर जो है क्या वो डेफिनेशन क्या थी, अगर मैं कहते चेंज कलर, अच्छा चले मुझे मिल नहीं रहा, इस पर लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू बी सी, तो क्या होगा b डिवाइड से, ठीक है, कुछ यही नहीं था, तो इधर भी कुछ यही नहीं बन रही। अगर ये q जो है कोई इंटीजर है तो b डिवाइड से, ठीक है, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है ये, b डिवाइड से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपकी जीसीडी जो है यहाँ पे, ये तो मैंने आपको वैसे बता दिया कि कहते हैं अगर ये पहला रिमाइंडर 0 हो जाए तो पिछला जो डिवाइज़र है वो कहते हैं आपके पास जीसीडी होगी, तो यहाँ पे आपकी जीसीडी जो है वो क्या होगी, b, ठीक है। अभी आपने कहते हैं उससे भी देखा, जनरली उससे भी देखा, ये बी हो गया, लिख लिया भाई हमने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने कहा था कि अगर खाली है, बिल्कुल रिमाइंडर्स का सेट खाली है, ठीक है ना, लेकिन अब जो है दूसरा कहते हैं हम केस लेते हैं कि जिसमें रिमाइंडर्स के सेट में कुछ ना कुछ है, नॉट एम्प्टी, एम्प्टी नहीं है आपके पास। चलें फिर उधर चलते हैं, ठीक है। इफ ए इज नॉट एन एम्प्टी सेट, खाली सेट नहीं है भाई, कुछ ना कुछ तो है उसमें, ठीक है। देन ए बीइंग द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन, ए जो है वो क्या है, एन का चूंकि पहले ही हमने कह दिया तो सबसेट है, तो ये कहते हैं, और सबसेट भी क्या है, नॉन एम्प्टी, ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन, ठीक है, हैज़ अ मिनिमल। अच्छा, अब इधर जो है ना मज़ीद आप कहते हैं उसमें बेसिक्स में चले जाएं, पहले हमने डिविजिबिलिटी पे गए, डिवीजन एल्गोरिथम से डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, फिर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन भी यूज़ की। अब जो बिल्कुल बेसिक्स है, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, वो लगाएं कि अगर जो है कोई कहते हैं एन का सबसेट होगा, यानी कि कहते कोई कहते हैं सिंपल अगर मैं बात करूँ तो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जो है उसमें लाजमी बात है कि आपके पास क्या होना चाहिए, लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो इधर जो है ए जो है वो क्या है, वो नॉन एम्प्टी सबसेट है ऑफ एन, और चूंकि रिमाइंडर्स का सेट है तो रिमाइंडर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, रिमाइंडर्स तो हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो सबसेट ऑफ एन जो है कि उसका लीस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है ना, हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट, से हम कह देते हैं आर एन, हमने कह दिया आर एन इज द लीस्ट एलिमेंट, ठीक है ना। वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, वेयर आर जो है वो क्या है, 1 से बड़ा और कहते इक्वल हो सकता है। नाउ अगर इस तरह की बात है तो अब हम सेट को ज़रा रीन्यू करते हैं, ठीक, यानी कि हमारा मतलब ये है कि अब इधर कहते हैं इसका ये हुआ कि कहते हैं ख़त्म हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, अगर लीस्ट एलिमेंट का बता दिया तो भाई कहीं ख़त्म हो रहा है, कहीं ना कहीं तो ख़त्म हो रहा है इसका। तो हम इधर लिखते हैं ए इज इक्वल टू आर वन सबसे बड़ा था, फिर आर टू इज ग्रेटर, आर वन इज ग्रेटर देन आर टू, इज ग्रेटर देन आर थ्री, इज ग्रेटर देन आर फोर, अप टू सो ऑन, ग्रेटर देन आर एन माइनस वन, ग्रेटर देन आर एन, और ये जो आर एन है ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम ये कह देते हैं ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो यह हो गया आपका ए सेट। अब क्या करेंगे, अब जो मैंने आपको इक्वेशंस बनाई थी उनको हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है ना, जो हमने जनरली बनाई थी ये वाली जितनी भी इक्वेशंस बनाई थी पीछे हमने यूज़ की, दोबारा यूज़ करेंगे हम इनको, ठीक है। तो अच्छा, पिछले हमने कहते हैं इनिशियल यूज़ की थी, शुरू की जो 2-3 थी उनको यूज़ किया था, अब हम एंडिंग्स पर जाएंगे, ठीक है ना। पहले हम कहते कि कुछ एंड नहीं हो रहा और ये सब कुछ, पहले हमारे दिमाग में यही था कि बस कहते जनरली जो था हमने इधर तक हम समझ रहे थे कि कहीं एंड नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन ये तो हमने सपोज कर लिया था, लेकिन अब जो है हमारी वर्डिंग हमें बता रही है कि नहीं भाई कहीं एंड तो होगा, ज़ीरो तो आएगा, ठीक है ना। अच्छा चलें, तो कहते हैं हम देन आप क्या करें, कहते हैं जो लास्ट कहते हैं आर एन माइनस टू
इज इक्वल्स टू, इधर मैंने कहते सबसे लास्ट इक्वेशन मैंने इधर कहते सबसे लास्ट वाला लिखा है, लेकिन हम जो है थर्ड लास्ट जो है उस तक जाते हैं, ठीक है ना, थर्ड लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट तक, ठीक है ना। तो आपके पास जो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, आर एन माइनस टू इज इक्वल्स टू आर एन माइनस वन क्यू एन प्लस आर एन, वेयर आपके पास जो है क्या होगा, ये जो रिमाइंडर है आर एन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो बट लेस देन इक्वल्स टू बी, यानी कि आर एन माइनस वन से लेस होगा, ठीक है ना, आर एन माइनस वन से लेस होगा। आगे हम बात चलाते हैं थोड़ी सी। फाइनली अब डिवीजन एल्गोरिथम से, अगेन पीछे भी डिवीजन एल्गोरिथम ही हमने यूज़ किया है, ठीक है। फाइनली बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम कहते हैं कि फाइनली बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट, सॉरी इधर मैंने डिवीजन नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा। बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट क्यू एन प्लस वन आर एन प्लस वन बिलोंग्स टू इंटीजर। डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता था, कहते हैं ए बी के लिए कोई दो इंटीजर्स कहते हैं होंगे, क्यू आर इंटीजर्स होंगे आपके पास यूनिक, तो कुछ बनाते हैं इससे इक्वेशंस डिवीजन एल्गोरिथम वाली ही, सच दैट क्या कि आर एन माइनस वन इज इक्वल्स टू आर एन क्यू एन प्लस वन, ठीक है, और प्लस आर एन प्लस वन, ठीक है, ये रिमाइंडर हो जाएगा। यही वाली जो लास्ट इक्वेशन बनाई है हम इस तक पहुंचे हैं, हमने यही कहा है कि आर कहते हैं आर एन माइनस वन इज इक्वल टू आर एन क्यू एन प्लस वन, और रिमाइंडर जो है अगर ज़ीरो ना आए तो क्या आएगा आपके पास, आर एन प्लस वन, इससे नेक्स्ट रिमाइंडर यही होगा ना, आर पिछला आर एन था तो नेक्स्ट आर एन प्लस वन होगा, तो वही हमने किया है इधर वेयर। अब हम इधर कंडीशंस लगाते हैं, वही रिमाइंडर जो है आर एन प्लस वन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा बट लेस देन आर एन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे अब हम जाते हैं, अब आगे क्या बात है कि अच्छा अब इधर से जो है हमारे थ्योरम की कुछ शक्ल बनने लगी है, हमें पता चल जाएगा कि कुछ हो रहा है, ठीक है ना। उससे पहले तो हम पहले इक्वेशन ही बनाते आ रहे हैं, डिवीजन एल्गोरिथम लगाया क्वेश्चन बनाए, डिवीजन एल्गोरिथम लगाया क्वेश्चन बनाए, लेकिन अब जो है ना हम थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। अब क्या कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये कहते हैं कब पॉसिबल होगी ये इक्वेशन, तब जब कहते हैं ये आर एन प्लस वन ज़ीरो के इक्वल होगा। वाई, क्यों, क्योंकि हमने कहा है कि आर एन सबसे छोटा है हमारे पास, कहते हैं सबसेट, इधर शुरू में हमने यही तो कहा है कि आर एन सबसे छोटा है। अगर आर एन सबसे छोटा है कहते हैं हमारे सेट एन में, तो इसका मतलब है इससे छोटा कुछ नहीं होगा। इंटीजर्स आर एन और ज़ीरो के दरमियान जो है कहते हैं कुछ भी नहीं है, हमारे तो सेट में कुछ भी नहीं है, और हम तो इधर कह रहे हैं कि नहीं भाई आर एन प्लस वन तो है जो कि आर एन और ज़ीरो के दरमियान है, तो इसका मतलब है नहीं भाई ये कंट्राडिक्शन है कुछ, ठीक है ना, इधर कुछ गड़बड़ हो रही है। तो हम इधर लिखेंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ कहते हैं पॉसिबल इफ़, कहते हैं ये तभी पॉसिबल हो सकती है जब ये टर्म ज़ीरो हो जाए भाई, ठीक है ना। कहते हैं आपके आर एन के बाद सिर्फ ज़ीरो ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता इधर, ठीक है। दिस इज़ पॉसिबल, अब हम लिख लेते हैं थोड़ी सी वर्डिंग भी, दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ आर एन प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, अदरवाइज अगर जो है अदरवाइज जो है अगर आर एन प्लस वन आपके पास बिलोंग कर रहा है ए से, तो फिर तो भाई ये कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन कहते हैं, ये तो फिर कंट्राडिक्शन हुई। कंट्राडिक्शन क्या है कि आर एन प्लस वन तो लेस देन आर एन है, ठीक है, आर एन प्लस वन लेस देन आर एन, और ये पॉसिबल नहीं है। जबकि कहते हैं क्यों 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 पॉसिबल नहीं, क्योंकि मिनिमम ऑफ ए जो था, ए का मिनिमम एलिमेंट जो था वो हमारे पास आर एन था, आर एन से छोटा तो कोई है ही नहीं, तो आर एन से छोटा ये जो आर एन प्लस वन है ना, ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, अगर एग्जिस्ट करेगा तो ज़ीरो होगा वरना नहीं होगा भाई। कहते ए कहता है भाई आना है तो ज़ीरो की फॉर्म में आओ वरना ना आओ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, हमने पीछे कुछ इक्वेशंस लिखी थी, मैं आपको नंबरिंग करवाना भूल गई थी, दोबारा हम पीछे जाके नंबर्स दे लेते हैं क्योंकि इतना हम इन्वॉल्व थे डिवीजन एल्गोरिथम में, ठीक है। तो कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम लगाए थे, सॉरी, तो कहते हैं कर हम यूक्लिडियन थ्योरम रहे हैं, ठीक है ना। वन, कहते हैं इस इक्वेशन को आप दे लें टू, इस इक्वेशन को आप दे लें थ्री। नेक्स्ट जो है आपने जितनी भी इक्वेशंस बनाई हैं, जैसे ये बनाई है आपने इक्वेशन, इसको मैं दे लेती हूँ फोर, ठीक है, इसको मैं दे लेती हूँ फाइव, ज़रूरत पड़ सकती है नंबरिंग दे लें, ठीक है, साथ साथ ही। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग फ्रॉम फाइव, ठीक है ना, ये जो इक्वेशन है फाइव, इसको देखें, अब हम फाइव से लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम फाइव।
आपने क्या करना है, अगर आर एन प्लस वन ज़ीरो हो जाए, क्योंकि हमारी तो कंट्रडिक्शन आ गई थी भाई, उसने कहते ए ने बड़ा सख्ती से कानून नाफिज कर दिया था कि आर एन से छोटा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा मेरे सेट में। तो इसका मतलब है कि हमें यही कहना पड़ेगा आर एन प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर आर एन प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, आर एन माइनस वन इज इक्वल टू आर एन क्यू एन प्लस वन कॉज दिस इज ज़ीरो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब हम क्लेम करते हैं। ठीक है, अगर आपको कहते हैं जीसीडी की कहते हैं याद हो, तो जीसीडी की डेफिनेशन थी, उसके 3 पॉइंट्स थे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि जीसीडी जो है जो भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है पॉजिटिव होना चाहिए। फिर दूसरे 2 पॉइंट्स जो थे वो भी कहते हैं वही पॉइंट्स थे ना, हम लोग क्या करेंगे इधर रिवाइज करेंगे, और रिवाइज बल्कि रिवाइज क्या करेंगे हम साथ साथ जो है इसको कहते हैं अप्लाई भी करते जाते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास कहते ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर ज़ीरो हो गया, ठीक है ना, रिमाइंडर ज़ीरो हो गया अगर, तो इससे पिछला जो नंबर है रिमाइंडर है वो क्या होगा, जीसीडी होगा। तो अगर आर एन जीसीडी होगा तो हमें इस पर कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। कंडीशंस वही 3 कंडीशंस जो डेफिनेशन में है। ठीक है ना, आप कहते हैं डेफिनेशन चेक करें जीसीडी की तो आपको याद आ जाएगा, वैसे मैं इधर भी रिवाइज करती जाऊँगी। ठीक है ना, तो क्लेम हम करते हैं कि जीसीडी ऑफ ए कोमा बी इज़ आर एन। आपके पास क्या है, आर एन है। अगर आर एन है तो कहते हैं सबसे पहली कंडीशन पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए सेट तो वैसे ही पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट था, रिमाइंडर्स आर ऑल पॉजिटिव, रिमाइंडर्स ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो ये तो पहली कंडीशन तो वैसे ही सेटिस्फाइड हो जाएगी आपकी कि आर एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो सॉरी, इक्वल्स टू ज़ीरो तो फिर आर एन प्लस वन है ना, वो भी अपना ओहदा किसी को नहीं देगा। नेक्स्ट पे जाते हैं कि आपका जो है ये आर एन जो है ये कहते हैं ए को भी डिवाइड करे, ये जो जीसीडी है वो ज़रूरी बात है वो ए को भी डिवाइड्स करे बी को भी डिवाइड्स करे। अच्छा, अब इसको जो है हमें थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे बात हजम नहीं हो रही। आर एन डिवाइड्स ए, आर एन डिवाइड्स बी। नो, अब हम जो है क्या करते हैं, इसको थोड़ा कहते हैं ओके अब जो है कहते हैं हम कहते हैं क्या किया मैंने, ये जो जनरली जितनी भी कहते हैं हमने क्वेश्चंस बनाई थी, ये वाली जितनी भी क्वेश्चंस थी, मैंने इनको क्या किया, मैंने इनको कहते हैं इस तरह इकट्ठे करके लिख लिया। भाई मुझे ज़रूरत थी, मैंने कहते इसको थ्योरम में यूज़ करेंगे। ठीक है ना, इनको भी यूज़ करेंगे, इनको भी यूज़ करेंगे, मैंने इकट्ठा करके लिख लिया। इसको आपने थ्योरम के दरमियान में कहीं नहीं लिखना, ठीक है ना, लेकिन इनको आपने कहते समझने के लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा अब जो है अगर आप देखें ये क्या कहता है कि लास्ट इक्वेशन से, ठीक है, लास्ट इक्वेशन से देखें तो आर एन जो है वो किसको डिवाइड्स कर रहा है, इसको डिवाइड्स कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है ना, आर एन डिवाइड्स आर एन माइनस वन। ठीक है ना, क्यों कोई इंटीजर है, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी आर एन डिवाइड्स आर एन माइनस वन। अच्छा ठीक है, फिर जो है पिछले पर जाएं। ठीक है, अच्छा ये बात लिख लेते हैं पहले, ठीक, साथ साथ लिखते जाते साथ साथ फिर पीछे पीछे जाते जाएंगे। फ्रॉम दी लास्ट इक्वेशन हमने क्या कहा, आर एन डिवाइड्स आर एन माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, उससे पिछली पर जाते हैं। उससे पिछली क्या थी, ये थी, उसमें क्या था कि कहते हैं आर एन माइनस वन इंटू क्यू एन और प्लस आर एन। अच्छा अगर आप देखें तो आर एन जो है वो डिवाइड्स कर रहा है आर एन माइनस वन को, तो वो इसके किसी प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। आर एन डिवाइड्स आर एन माइनस वन इंटू क्यू एन, दैट इज़ अ थ्योरम, प्रीवियस थ्योरम। और आर एन अपने आप को डिवाइड्स करेगा ही करेगा। ठीक है ना, आर एन जो है डिवाइड्स आर एन माइनस वन क्यू एन एंड ऑल्सो आर एन डिवाइड्स कहते हैं क्या, किसको डिवाइड करेगा, आर एन अपने आप को डिवाइड्स करेगा करेगा। और फिर एक और थ्योरम था उसको हम यूटिलाइज करते हैं कि आर एन जो है फिर इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड्स करेगा। आर एन डिवाइड्स आर एन माइनस वन क्यू एन प्लस आर एन। लेट्स राइट इट, इसको हम लिख लेते हैं फ्रॉम सेकेंड लास्ट इक्वेशन। ठीक है ना, फ्रॉम सेकेंड लास्ट इक्वेशन आपके पास क्या होगा, क्या बनाया हमने, आर एन डिवाइड्स आर एन माइनस वन क्यू एन प्लस आर एन। नाउ लेट्स अगेन हम पीछे जाते हैं, उससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अच्छा अब आर एन जो है वो किसको डिवाइड्स कर रहा है, ये क्या है आपके पास, ये आर एन माइनस टू है, आप इसे ये कह सकते हैं आर एन माइनस वन क्यू एन किसके इक्वल है, प्लस आर एन किसके इक्वल, आर एन माइनस टू के, तो हम ये लिख देते हैं आर एन माइनस टू। ठीक है,
तो वही बात हो गई। फिर आर एन जो है वो आर एन माइनस टू को अगर डिवाइड कर रहा है तो उसके किसी के साथ प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। आर एन यही कहते हैं हम जो है ये बात करते हैं, आर एन जो है कहते हैं डिवाइड्स कर रहा है आर एन माइनस टू को, तो आर एन माइनस टू के किसी प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा किसी चीज़ के प्रोडक्ट के साथ, तो आर एन माइनस टू क्यू एन माइनस वन, ठीक है। और जो है एंड आर एन अपने आप को कहते हैं, सॉरी आर एन माइनस वन को अगर और पीछे जाए थोड़ा सा कहते हैं, तो आर एन जो है वो आर एन माइनस वन को डिवाइड करे, सबसे पहले इक्वेशन ये कहती थी, ठीक है। तो आर एन जो आर एन माइनस वन को डिवाइड्स कर रहा है, फिर से लीनियर कम्बिनेशन बनाए भाई, आर एन डिवाइड्स आर एन माइनस टू क्यू एन माइनस वन प्लस आर एन माइनस वन, ठीक है। तो अब जो है ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आर एन माइनस थ्री के, तो आर एन डिवाइड्स आर एन माइनस थ्री। अब जो है अगर आप लिखते जाएं फ्रॉम सेकंड लास्ट इक्वेशन हमने क्या निकाला, आर एन डिवाइड्स आर एन माइनस टू, और फिर थर्ड लास्ट इक्वेशन से हमने क्या निकाला, आर एन डिवाइड्स आर एन माइनस थ्री। तो हम यही लिखते हैं, इसको अगर आप लिख लें तो आर एन डिवाइड्स आर एन माइनस टू, ठीक है। फ्रॉम थर्ड लास्ट इक्वेशन हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम थर्ड लास्ट इक्वेशन आपका आर एन जो है वो डिवाइड कर रहा है आर एन माइनस वन को, थ्री को। इसका मतलब है अगर कुछ देखें सिमिलैरिटी सी नज़र नहीं आ रही है आपको कि आर एन जो है वो कहते हैं आर एन माइनस वन को डिवाइड कर रहा है, फिर आर एन माइनस टू को डिवाइड कर रहा है, फिर आर एन माइनस थ्री को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब आर एन टू को भी डिवाइड करेगा, आर वन को भी डिवाइड करेगा, आर एन बी को भी डिवाइड करेगा और ए को भी डिवाइड करेगा। पीछे चलते जाए भाई, फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, ठीक है ना। फोर्थ इक्वेशन से क्या होगा, आर एन डिवाइड्स आर टू। फोर इक्वेशन के बाद मैं इस तरह कहते थोड़ा सा देखते जाए, ठीक है। फिर थर्ड इक्वेशन के से आपके पास क्या होगा, आर एन डिवाइड्स आर वन। सेकेंड इक्वेशन के कहते क्या होगा आपके पास, आर एन डिवाइड्स बी, ठीक है ना। और कहते फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास क्या आएगा, आर एन डिवाइड्स ए। हमें क्या चाहिए था भाई, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करके ये इतनी सारी क्वेश्चंस निकाली हैं। पीछे चल के देखते हैं क्या चाहिए था, ज़रा देखें। आर एन डिवाइड से आर एन डिवाइड्स पी, ठीक है, यही चाहिए था। क्या ये निकला कि नहीं निकला आपके पास, आर एन डिवाइड से। असल में हमें ये दो चीज़ें चाहिए थी, निकल आई हमारे पास, तो बस ठीक है। आपके पास सेकंड जो जीसीडी का कहते कंडीशन है वो आपके पास इधर प्रूफ हो गई। थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। थर्ड कंडीशन क्या कहती थी, थर्ड कंडीशन ये कहती थी कि कोई इंटीजर है आपके पास, ठीक है ना, सी जो है वो ए को भी डिवाइड्स करेगा, सी जो है वो बी को भी डिवाइड्स करेगा, तो सी जो है वो आर एन को भी डिवाइड्स करेगा, ठीक है ना। ये इक्वेशन थी, कहते हैं ये जो है थर्ड पॉइंट था। अब ये इसको हम लेकर चलते हैं भाई, पहले दो तो हमने प्रूफ कर लिए, ओके। तो अब जो है कहते हैं हम थर्ड वाले की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाले में कहते हैं मैंने लिख भी दिया, आपको जनरली बात बता दी, बट हम लोग कहते हैं इसको प्रूफ भी तो करना है ना। तो अब जो है पहले हमने क्या चीज़ यूज़ की, हम उल्टे से सीधे की तरफ गए, ठीक है ना, पहले की तरफ गए। अब हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, रिमाइंडर्स वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, और जो है हम लोग कहते हैं सीधे से ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है ना। अच्छा कैसे आएंगे वो भी हम चलते हैं, ठीक है, करते हैं। अगर जो है इफ फॉर हम सपोज कर लेते हैं सी जो है वो कोई इंटीजर है, सी बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड क्या कर रहा है, सी जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, सी जो है बी को भी डिवाइड कर रहा है, ये हमने सपोज कर लिया। प्रूव हमने ये करना है कि देन कहते हैं सी जो है वो किसको डिवाइड्स करे, आर एन को डिवाइड्स करे, ठीक है ना। सी किसको डिवाइड्स करे, आर एन को। प्रूव हमने ये करना है। तो हम लोग कहते चलते हैं, सबसे पहले जो है सी जो है जाहिर सी बात है, कहते हैं अगर सी जो था वो ए को भी डिवाइड कर रहा था, सी बी को भी डिवाइड कर रहा था, तो उन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड नहीं करेगा क्या, ए और बी के लीनियर कम्बिनेशन को, जो कि है ए माइनस बी क्यू वन, हम सपोज कर लेते, तो लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये थ्योरम हमें कहता था वन इक्वेशन को कहते हैं हम लोग इस तरह लिख लेते हैं, सी डिवाइड्स क्या है इक्वेशन इज ए माइनस बी क्यू वन, ठीक है ना, ए माइनस बी क्यू वन, सी डिवाइड्स कर रहे हैं इसको। अगर ये कहते हैं तो ये क्या है, ए माइनस बी वन किसके इक्वल है, मैं लिख देती हूँ सी डिवाइड्स आर वन, ठीक है। अच्छा फिर आपके पास आर वन जो है, अगर सी जो है वो आर वन को डिवाइड्स कर रहा है, ठीक है ना, सी डिवाइड्स आर वन, और सी बी को भी डिवाइड्स कर रहा है, ठीक है ना, एंड सी डिवाइड्स बी, तो आपके पास सी जो है वो इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। तो लीनियर कम्बिनेशन हम लिख देते हैं बी माइनस कहते हैं आर वन क्यू टू,
तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल है भाई, R2 के, ठीक है ना। तो C डिवाइड्स R2, ठीक है, हम ये लिख देते हैं भाई, C डिवाइड्स R2। इसी तरह सिमिलरली हम करते जाते हैं आगे, इसी तरह एंड तक जाता जाएगा। थर्ड पे अगर जाएं तो C डिवाइड्स R3, फोर्थ पे जाएं तो C डिवाइड्स R4, इसी तरह अनटिल आप एंड तक जाएं भाई। क्या है एंड तक, n-1, ठीक है, n-1 में C डिवाइड्स Rn-1, और अगर n इक्वेशन पे जाएं तो C डिवाइड्स Rn। चाहिए हमें क्या था, चाहिए हमें ये था C डिवाइड्स Rn, C डिवाइड्स Rn हमने निकाल लिया, ठीक है ना। तो हमें यही चाहिए था, हमने प्रूफ कर लिया। तो आपके पास GCD की तीनों कंडीशंस आपके पास प्रूफ हो गई हैं। जब GCD की तीनों कंडीशंस Rn के लिए प्रूफ हो गई हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास Rn जो है वो क्या है, GCD है, ठीक है ना। हैंस हम इधर लिख देते हैं, हैंस GCD ऑफ A, B इज इक्वल्स टू Rn, ठीक है। ये था हमारे पास केस 1 जिसमें कहते हैं आपके पास A और B दोनों के दोनों पॉजिटिव थे। नेक्स्ट केसेस आर वेरी वेरी सिंपल। कहते हैं आपके पास, वैसे तो कहते हैं आपके पास थ्योरम कंप्लीट ही हो गया, बट नेक्स्ट 2 केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एक केस डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि सेकंड केस जो है वो तो मैंने खुद ही कहते हैं स्टेटमेंट के थ्रू ख़त्म कर दिया कि B इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम A इज़ इक्वल टू 0 कर देंगे। थर्ड केस भी कर लेंगे। चलिए केस 2 पे जाते हैं हम लोग। केस 2 क्या है कि इनमें से एक जो है ना, कहते हैं A और B में से इफ़ एट लीस्ट, क्या चीज़, at least one of A and B is negative, ठीक है। A कोमा B में से A and B में से is negative, अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा भाई, फिर कुछ भी नहीं, हम कुछ क्या करेंगे, हम कर भी क्या सकते हैं, साइंटिस्ट ने जो कह दिया या कहते हैं जो रिसर्चर्स ने जो कह दिया हम वही करेंगे, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, देन वी नो दैट, ठीक है, हमें पता है, देन वी नो दैट फॉर एनी कहते हैं A B कहते हैं बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो आपके पास क्या होगा, चाहे आप पॉजिटिव इंटीजर्स का लें, चाहे आप एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर का GCD लें, चाहे आप कहते हैं -A और B कहते ले, इनका कहते लें, चाहे आप दोनों के दोनों नेगेटिव्स हों, ठीक है ना। आप इस तरह भी ले सकते हैं, हाँ दोनों के दोनों नेगेटिव्स हों, आपका GCD रिमेन्स सेम, GCD विल ऑलवेज सेम, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, आप नेगेटिव साइन को हटा के आप A और B का आप ले लेंगे कहते हैं GCD, और आपके पास GCD जो आएगा वो कहते हैं नेगेटिव साइन का कहते हैं कोई वैल्यू नहीं है इस GCD के मामले में, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन वैसे ही है सिर्फ शो के लिए, ठीक है ना, जैसे सजावट के लिए होता है ना उस तरह। नेक्स्ट केस थर्ड जो है वो भी सिंपल सा है। उसमें क्या है, उसमें यह कि अगर जो है आपके पास कोई एक एलिमेंट A एंड B में से क्या हो जाए, 0 हो जाए, इफ़ एग्जैक्टली, हम क्या कह सकते हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ A एंड B इज़ कम्प्लीटली 0, ठीक है ना, A एंड B इज़ 0, हम ले लेते हैं क्योंकि B को तो मैंने कह दिया कि भाई उसको मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई तुम 0 नहीं हो सकते, तुम्हारे पर मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो A तो 0 हो सकते, A पे तो मैंने नहीं लगाई, तो मैं उसको ही कहती हूँ सपोज A इज़ इक्वल टू 0, A को मैंने कहा कि तुम भाई कुर्बानी दो, तुम 0 हो जाओ, ठीक है ना। A इज़ इक्वल टू 0 एंड B इज़ ग्रेटर दैन 0, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हम ले लेते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, A, B इज़ इक्वल टू, A जो है 0 है, 0, B, इसका GCD इज़ इक्वल्स टू 0, 0 नहीं, B किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा इसका GCD, एंड दैट्स द ऑल प्रूफ, जो हमारा यूक्लिडियन एल्गोरिथम का प्रूफ था जिसमें 3 केसेस थे, और पहला केस जो था वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट था, सेकंड और थर्ड केस जो था वो जस्ट पहले केस पे ही डिपेंड करता था, उसमें हमने सिर्फ जनरलाइज्ड बातें की थी। तो ये था हमारा एल्गोरिथम थ्योरम।